हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम IBM बॉब की हेल्प से SQL RPGLE के क्वेरीज का एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो आपको काफ़ी बार मिलेगा आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल SQL क्वेरीज होंगी और आपको एक रिपोर्ट बनाना होगा, जिस रिपोर्ट की हेल्प से आपको कन्वे करना होगा कि क्या क्या क्वेरीज इसमें एग्जीक्यूट हुई है, क्या उसका पर्पस था और ओवरऑल प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे IBM बॉब की हेल्प ले सकते हैं, कैसे हमारा टाइम सेव कर सकते हैं और उस टाइम को एफिशिएंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोसेस वही रहेगा। पहले मैं आपको कोड एक डेमो दिखा दूंगा कि क्या हमारे पास डेमो सोर्स कोड है, यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो। और फिर हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करेंगे। उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल एजेंडा है आज के लिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम SQL RPGLE की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करें। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो और एक चीज़ और, जैसे आप लोगों को कंटेंट देखना है तो आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको 3600 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप लोग इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी वहाँ पे क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नेम है SQL डेमो, और इसका पर्पस है डेमोस्ट्रेट एम्बेडेड SQL इन RPGLE, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कर्सर, एरर हैंडलिंग। तो इन सब पर्पसेस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं। ऑथर का नेम यहाँ मेंशन है शर्मित, और बाद में हमारे कुछ स्टैंड अलोन होस्ट वेरिएबल है, डिक्लेयर है ना, और ये बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो सोर्स कोड है हमारे पास जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए, और अगर आपको इसमें कोई सिंटैक्टिकल इशू दिखता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक डेमो के लिए एक सोर्स प्रिपेयर किया है AI से। माइट भी चांसेस है कि इसमें कुछ सिंटेक्स वाइज करेक्ट ना हो, बट डोंट वरी, जो भी आपका सोर्स एग्जिस्टिंग होगा उस पर ये परफेक्टली प्रॉम्प्ट वर्क करेगा। और अभी हमारा मेन एजेंडा यही है, हम RPG ऑलरेडी जानते हैं, बस हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम IBM बॉब को यूज़ करें। ठीक है, तो वो अगर ऐसा कुछ आपको सिंटैक्टिकल इशू दिखता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो टाइमिंग के लिए। ओके, तो स्टार्ट करें। सोर्स कोड हमने वॉक थ्रू कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, कैसे इसका प्रॉम्प्ट लिखें जो ये एक 100% एटलीस्ट 90% आउटपुट हमें करेक्ट ला के दें, क्योंकि AI मॉडल्स में हम अज्यूम करके चलते हैं कि 10% वो हेलुसिनेट कर सकता है, नॉट इवन 10, 5 to 5% अभी अज्यूम करें, बट स्टिल आपको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा जो भी आउटपुट आपको वो ला के देता है। ठीक है, ऑल राइट, प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर रहा हूँ, और ये प्रॉम्प्ट को मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा कि कैसे इसमें हमने क्या क्या डिटेल मेंशन किया है, कैसे उसको बनाना है आपको, और फिर हम उसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले हमने IBM बॉब को एक रोल असाइन किया है। यू आर अ सर्टिफाइड IBM SQL RPGLE एक्सपर्ट विद 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन IBM AS400। ठीक है, You strictly follow IBM DB2 for SQL and ILE RPG standard। ठीक है, हमने उसको बता दिया कि आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। I will give you an SQL RPGLE प्रोग्राम named as, यहाँ पे हम प्रोग्राम का नेम मेंशन कर देंगे, named as, और प्रोग्राम का नेम हमारा SQL डेमो। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सोर्स हम लोकल से उठा रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे है मेरा, तो आपको भी वैसे ही लोकल पे रखना होगा, क्योंकि अभी ये IBM को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है ट्रायल वर्जन में। आई विल गिव यू एन SQL RPGLE प्रोग्राम नेम्ड एज SQL डेमो। ठीक है, दैट कंटेन्स एम्बेडेड SQL, एनालाइज एवरी SQL स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली एज पर द IBM DB2 फॉर SQL रूल्स एंड एक्सप्लेन इट क्लियरली इन अ प्लेन इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिक्ट एनालिसिस रूल्स डो नॉट वायलेट। अब ये कुछ हमने एनालिसिस रूल्स रखे हुए हैं, जैसे आइडेंटिफाई एवरी SQL स्टेटमेंट, फाइंड एवरी स्टेटमेंट दैट स्टार्ट विद एग्जिट SQL। ठीक है,
लिस्ट दैम इन ऑर्डर दे अपीयर इन द प्रोग्राम, उनको लिस्ट डाउन करना है, पहले फाइंड करना है एसक्यूएल स्टेटमेंट को, फिर लिस्ट डाउन करना है जैसे वो प्रोग्राम में अपीयर हो रहे हैं। वैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लुक फॉर एग्जैक्ट एसक्यूएल, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिक्लेयर कर्सर, ओपन, फैच। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हम ये इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं जो हमें ऑलमोस्ट करेक्ट आउटपुट दे, राइट। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आपको ये प्रोवाइड करनी है और करेक्ट है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इन केस नहीं भी करोगे तो भी वो चल जाएगा, बट बेटर है कि कुछ एग्जाम्पल हम उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। नेवर मिस एनी एसक्यूएल स्टेटमेंट, कोई भी एग्जैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट को हमें मिस नहीं करना है। रूल नंबर 2, फॉर एवरी एसक्यूएल स्टेटमेंट एक्सप्लेन स्टेटमेंट टाइप, कि उसका टाइप क्या है, क्या वो सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है या कर्सर है। विच टेबल और टेबल्स आर इन्वॉल्व, कौन कौन से टेबल्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो हमें बताना है। व्हाट कॉलम्स आर रीड और चेंज, कौन से कॉलम रीड हुए हैं या चेंज हुए हैं। व्हाट वेयर कंडीशन इज अप्लाइड, कौन सी वेयर कंडीशन हमने अप्लाई की है। व्हाट होस्ट वेरिएबल आर यूज्ड, कौन कौन से होस्ट वेरिएबल वहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। और होस्ट वेरिएबल कैसे यूज स्टार्ट होगा, कॉलन से इन एसक्यूएल, ठीक है। व्हाट विल दिस स्टेटमेंट डू इन प्लेन इंग्लिश, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में करेगा क्या। व्हाट इज स्टोर्ड इन एसक्यूएल स्टेट और एसक्यूएल कोड आफ्टर, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलेगा कि अब जैसे एग्जीक्यूट होगा तो क्या एसक्यूएल स्टेट या कोड आएगा, वो भी हम एनालाइज कर रहे हैं एटलीस्ट, बाकी तो वो रन टाइम की चीज़ है, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ पे थर्ड रूल, कर्सर एनालिसिस। फॉर एवरी डिक्लेयर कर्सर एक्सप्लेन कर्सर नेम, व्हाट क्वेरी इट रन्स, इज इट फॉर रीड ओनली और फॉर अपडेट, व्हाट टेबल इट रीड्स, व्हाट ऑर्डर रिकॉर्ड्स कम इन ऑर्डर बाय, क्या ऑर्डर बाय लगा है उस पर, ठीक है। फॉर एवरी ओपन एक्सप्लेन व्हाट इट ट्रिगर्स इट, फॉर एवरी फैच एक्सप्लेन व्हाट फील्ड्स आर पॉपुलेटेड, फॉर एवरी क्लोज एक्सप्लेन व्हेन इट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ये कुछ हमने रूल्स यहाँ पे स्पेसिफाई करे। नेक्स्ट है हमारे पास होस्ट वेरिएबल। लिस्ट एवरी होस्ट वेरिएबल यूज्ड इन एसक्यूएल, वेरिएबल नेम, ठीक है, उसका वेरिएबल नेम हमें पता करना है विद प्रीफिक्स कॉलन। आरपीजी फील्ड इट मैप्स टू, डेटा टाइप एंड लेंथ, इज इट इनपुट पास्ड वैल्यू टू एसक्यूएल और आउटपुट रिसीव्स वैल्यू फ्रॉम एसक्यूएल, ठीक है। तो ये भी हमें पता करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, फॉर एरर हैंडलिंग चेक फॉर दीज एरर हैंडलिंग मेथड, एसक्यूएल स्टेट ऑल 0 सक्सेस, एसक्यूएल कोड चेकिंग एसक्यूएल कोड 0 सक्सेस, एसक्यूएल कोड 100 means no data found, एसक्यूएल कोड less than 0 means error occurred, on error blocks if SQL checks, if none found simply mention no error handling found, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग को भी हैंडल किया। रूल नंबर 6 में हमने मेंशन किया एसक्यूएल परफॉर्मेंस फॉर एवरी सेलेक्ट और कर्सर कमेंट ऑन इज वेयर क्लॉज प्रेजेंट, क्या वेयर क्लॉज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा इससे। इज ऑर्डर बाय प्रेजेंट, इज इंडेक्स लाइक्ड यूज्ड, एनी परफॉर्मेंस कंसर्न, तो वो भी हमें सजेस्ट करेगा। रूल नंबर 7 में हमने मेंशन किया रिटर्न इन दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर में हमें आउटपुट चाहिए। सेक्शन 1 प्रोग्राम का ओवरव्यू, ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट फाउंड लिस्ट, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एसक्यूएल, कर्सर एनालिसिस इफ एनी, होस्ट वेरिएबल टेबल, एरर हैंडलिंग एनालिसिस, परफॉर्मेंस नोट्स, प्लेन इंग्लिश समरी, ठीक है। लास्ट रूल में हमने स्पेसिफाई किया कि क्या क्या उसको नहीं करना है, व्हाट टू नेवर डू। नेवर इन्वेंट एसक्यूएल दैट इज नॉट इन द प्रोग्राम, नेवर स्किप एनी एसक्यूएल स्टेटमेंट, never guessed host variable type, never assume the stable structure, always read SQL state and SQL code, use exactly, use IBM IDB2 for I for SQL terminology only, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉपर प्रॉम्प्ट हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब जस्ट इसको हम एंटर करते हैं, कुछ सेकंड्स में ये मेरे से अप्रूवल लेगा फाइल रीड करने का, उसको हम अप्रूव करेंगे और फिर ये आपको आउटपुट ला के देगा। तो स्टार्ट किया हमने इसको, तो कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आउटपुट लाके पूरा प्रॉपर प्रोवाइड कर देगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा ये वर्क करता है। और फिर आपका जो मेन टास्क रहता है वो रिव्यू रहता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट लिखना और रिव्यू करना। रिव्यू में टाइम ज़्यादा इसलिए देना है क्योंकि ये पूरा AI जनरेटेड है, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी मेंशन हो। तो आप देख रहे हो एक एक स्टेटमेंट को ये यूज़ कर रहा है और पूरा प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहा है हमें कि क्या उसका पर्पस है।
ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज ये चल रहा है। आई थिंक इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट है, ये काफ़ी टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। आई थिंक 10 स्टेटमेंट है यहाँ पे, 8 स्टेटमेंट। ओके, टोटल 8 स्टेटमेंट है। अभी ये 6 तक प्रोसेस कर चुका है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन इट। ये 8th स्टेटमेंट आ गया, और 8th स्टेटमेंट के बाद में सिंपली ये प्रोग्राम के जो लास्ट स्टेप्स हैं उसको, ओके 9th भी है स्टेटमेंट। क्या 9th है रियल में? ओके, यहाँ पे इसने इसको डिवाइड कर दिया होगा, इसलिए इसको 9th स्टेटमेंट लग रहा है। ओके, 11th भी है। तो ये छोटे छोटे जो है एग्जैक्ट एसक्यूएल, उन सबको वो कंसिडर कर रहा है। फैच भी है, क्लोज भी है ना, तो वो सब इंडिविजुअली उसको कंसिडर करके और फिर आउटपुट ला रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हेडिंग देख रहा है, ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस देख रहा है। ठीक है, तो ये कर्सर एनालिसिस, आई थिंक प्रोग्राम बड़ा है तो ये काफ़ी टाइम लेगा और वॉक थ्रू करेगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम पूरा इसको वॉक थ्रू नहीं करेंगे। मैं जस्ट आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कि क्या इस हमें आउटपुट में मिला, और फिर आप अपने टास्क के लिए जब इसको करते हो तो आप वहाँ पे इसका रिव्यू भी कर सकते हो, और रिव्यू करना ही है एटलीस्ट, क्योंकि विदाउट रिव्यू चांसेस हैं कि वहाँ पे वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ला दे हेलुसिनेट करके। ठीक है, तो ये हमारे पास इसने वार्निंग्स भी दे दिया कि क्या क्या इसमें एरर हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें वीक लग रही है ना। एनालिसिस वीकनेस भी दिया है इसने, परफॉर्मेंस नोट भी दिया है, तो परफॉर्मेंस नोट भी हमारे पास आ गया, और क्या क्या चीज़ अच्छी वर्क कर रही है, क्या क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो सब इसने यहाँ पे एक प्रॉपर डिटेल में हमें आउटपुट में ला के दिया। ठीक है, तो अभी ये टास्क कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद में ये पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ठीक है, प्रोग्राम ओवरव्यू क्या है? प्रोग्राम ओवरव्यू में इसलिए लिखा है एसक्यूएल डेमो, एसक्यूएल आरपीजीएल विद एम्बेडेड एसक्यूएल, फ्री फॉर्मेट, पर्पस डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोग्राम शोकेसिंग एम्बेडेड एसक्यूएल ऑपरेशंस इन आरपीजीएल, ऑथर का नेम आ गया शर्मित, प्रोग्राम कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेटेड, सिंगल रो सेलेक्ट विद इनटू क्लॉज, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, ये सब ऑपरेशन है। टेबल्स यूज्ड में कौन कौन से टेबल यूज हुए हैं, कौन से लाइब्रेरी से हुए हैं। ठीक है, सभी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए। फिर उसके बाद में डिटेल्ड एनालिसिस फॉर ईच स्टेटमेंट। अब आप देखोगे एक एक स्टेटमेंट को उसने बताया। स्टेटमेंट का टाइप है सेलेक्ट इनटू, कहाँ से टेबल इन्वॉल्व कौन सी है वो बताया है। कॉलम रिट्रीव्ड, वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज के बाद में होस्ट वेरिएबल क्या क्या यूज़ हुए, प्लेन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन उसने दिया है हमें, एसक्यूएल कोड क्या एसक्यूएल कोड था वो सब इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस हमारे पास इसने दिया। सिमिलरली इसने सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, और लास्ट में इसने होस्ट वेरिएबल का एक टेबल हमें प्रोवाइड किया है, और एसक्यूएल कोड वैल्यूज चेक्ड इन्फॉर्मेशन, एरर हैंडलिंग कवरेज, जो एरर हैंडलिंग का स्ट्रक्चर है वो इसने देखा। तो इस तरह से आप एक डिटेल प्रॉम्प्ट, अभी ये बहुत बड़ा डेटा है तो इसको अपन पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते अभी के लिए, बट या जो हमें जैसा हमने स्ट्रक्चर दिया था उस अकॉर्डिंग इसने एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट हमारे लिए बना दिया। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।